आज आपको पंचमी विभक्ति के विषय में बताएंगे कहाँ कहाँ पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आपने पढ़ा था कारक में, अपादान कारक में, कि अपादान कारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो उसके लिए सूत्र है अपादाने पंचमी। अपादान कारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण है वृक्षात् पत्रम पतति, माने वृक्ष से पत्ता गिरता है। जहाँ पर कोई वस्तु किसी निश्चित स्थान से अलग होती है वहाँ पर अपादान कारक होता है। यहाँ पर वृक्ष से पत्ता गिर रहा है, वृक्ष अपने स्थान पर ध्रुव है, माने निश्चित है, और वहाँ से पत्ता अलग हो रहा है। तो जिस स्थान से अलग हो रहा है वहाँ पर पंचमी विभक्ति लगेगी, अपादान कारक होगा। इसी तरह से विद्यालयात् बालकाः गृहं गच्छन्ति, बालक विद्यालय से घर जाते हैं, तो विद्यालय जो है अपादान कारक होगा और उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। दूसरा नियम है, दूसरा सूत्र है आख्यातोपयोगे च। आख्यातोपयोगे च सूत्र का अर्थ है कि जिससे नियम पूर्वक विद्या अध्ययन प्राप्त किया जाता है। कोई भी चीज़ सीखी जाती है, संगीत है, नृत्य है, कला है, पाठ है, जो नियम पूर्वक जिससे कुछ पढ़ा जाता है उसमें भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। बालकः अध्यापकात् संस्कृतं पठति, बालक अध्यापक से संस्कृत पढ़ता है। यहाँ पर ऐसे भी हो सकता है कि रमा मोहनात् संगीतम शिक्षते, माने रमा मोहन से संगीत की शिक्षा प्राप्त करती है। तो जिससे संगीत की शिक्षा प्राप्त करती है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। अब यहाँ पर अपादान कारक नहीं है, फिर भी यहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग इस सूत्र के अनुसार किया गया है। इसके बाद अगला सूत्र है भीत्रार्थानां भय हेतु। भीत्रार्थानां भय हेतु का मतलब है कि भी धातु और त्रा माने रक्षा करने वाले, भी धातु और त्रा धातु के अर्थों वाली धातु के योग में जो भय का कारण है, जिससे भय लगता है और जिससे रक्षा की जाती है, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे सह सिंहात विभेति, वह सिंह से डरता है, यहाँ विभेति में भी धातु है, तो जिससे वो डरता है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। इसी तरह से सह सिंहात त्रायते, माने वह सिंह से रक्षा करता है। माता सिंहात पुत्रम त्रायते, माने माता सिंह से, इसका उदाहरण यहाँ पर देख लीजिए, लिख ले रहे हैं कि माता पुत्रम सिंहात त्रायते, माता पुत्र की सिंह से रक्षा करती है। यहाँ पे त्रा धातु है और जिससे रक्षा कर रही, सिंह से रक्षा कर रही है, तो सिंह में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। मान लीजिए सर्प से रक्षा करती है तो सर्पात हो जाएगा। इसके बाद है जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानाम, माने जुगुप्सा शब्द के योग में, विराम शब्द के योग में, प्रमाद शब्द के अर्थ वाली धातुओं के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसका उदाहरण है जैसे सह पापात् जुगुप्सते, वह पाप से बचाता है, वह पाप से रक्षा करता है। तो जुगुप्सा शब्द है इसलिए पापात् में पंचमी विभक्ति है। विराम सह कार्याद् विरमति, वह कार्य से रुक जाता है, कार्य को रोक देता है, तो यहाँ पे विराम धातु है इसलिए कार्याद् में पंचमी विभक्ति है। सह पठनात् प्रमादयति, वह पढ़ने में आलस्य करता है, तो प्रमाद शब्द होने के कारण पठनात् में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। आज के लिए बस इतना ही।